हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक के बाद एक शानदार नोट्स वीडियोस के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं अजय ओझा इसी प्रकार लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और यूनिट की नोट्स। और इस बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स लेके आ गए हैं, जो इस साल आपको टोटल नंबर 7 का ये चैप्टर आने वाला है। ठीक है, पिछले साल ये जरूर 5 नंबर का था, लेकिन इस साल ये 7 मार्क्स यहाँ से कंटेन करेगा। पिछली बार भी ये हाईएस्ट नंबर रखने वाला चैप्टर था और इस बार के सिलेबस में भी ये 7 नंबर रख रहा है, सबसे हाईएस्ट है ना। इसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप नोट्स देख लो, सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। आपने देखो चीजें एक जगह से पढ़ ली ना, तो कहीं आपको नुकसान नहीं होगा। या तो आप एक ही टॉपिक को 10 जगह से पढ़ो, या आप एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ो। और मानना ऐसा है, मेरा और सभी बेहतर जो नंबर अचीव करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स का भी, कि अगर कंटेंट को एक ही जगह से 10 बार पढ़ा जाए तो उससे काफी ज्यादा मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता है। देखो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। जैसे वेनिलिन एक आपको वहां पर दे रखा है कंपाउंड, है ना। सैलिसिल एल्डिहाइड दे रखा है, सिनेमिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड दे रखा है, तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और भी कोई क्वेरीज आपको कोई बात पूछनी हो तो आप हमारे FB पेज पर जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे परसेंट इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। और नोट्स को मैं एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूं, जिससे कहीं भी कोई चीज आपको डाउट ना रहे। फिर भी कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, अब इनमें ये 3 नाम जो हैं ये अच्छे हैं। वेलेरेल्डिहाइड जैसे पूछ लिया आपसे, वेलेरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, है ना। एक्रोनिल की स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। एक और है यहाँ पर मेसिटिल ऑक्साइड, वो आपसे पूछ ले तो उसका भी आप बता देना। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। यहाँ देखो ये मेसिटिल ऑक्साइड दे रखा है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि कॉमन नाम ऐसा है जो कहीं कोई लिंक हो ही नहीं रहा। आपको याद है तो आप बता दोगे, याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। फिर एक कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, समतल त्रिकोणीय हो जाएगी। ये आपको इसके बाद सारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे रखे हैं। एक आईयूपीएसी नाम हमेशा मिलता है, ध्यान रखना इस बात का। एक आईयूपीएसी नाम आपको हमेशा मिलेगा। और ये जितनी भी नेम रिएक्शन है इसके अंदर, है ना, नेम रिएक्शन तो आप ये मान लो रट लो इसके अंदर, है ना। क्योंकि नेम रिएक्शन हर आपको हर ईयर पूछी जाती है। जैसे रोजेनमुंड हो गया, ये केवल एल्डिहाइड बनाता है ना। इसके बाद स्टीफन रिएक्शन हो गई, ये स्टीफन रिएक्शन भी केवल क्या बनाता है भाई, आपका एल्डिहाइड बनाता है। डाइबल एच हो गया, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, ये साइनाइड और एस्टर को किस में बदल देता है भाई, ये साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदल देता है। ठीक है, इसके नीचे ये देखो एस्टर आ रहा है, COOR, तो एस्टर को भी ये किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में बदल देता है। ठीक, याद रखना। इसके बाद इटार्ड रिएक्शन, पता नहीं कितनी बार पूछी है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इटार्ड हो गई, गाटरमान कोक हो गई, है ना। ये सारी रिएक्शन गाटरमान कोक ये भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। कई बार ये रिएक्शन पूछ रखी है। ठीक है, इसके बाद ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह रिएक्शन दिख रही है। एल्डिहाइड कीटोन पानी में घुल जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, अध्रुवीय हिस्सा बढ़ता है और जल में विलेयता घट जाती है। ठीक है, ये क्वथनांक का क्रम दे रखा है भाई। ठीक, ये देख लो सारी बातें आपको। कितने तरीके की रिएक्शन है भाई, टोटल 6 तरीके की रिएक्शन है। फिर एक एक करके मैंने सबको अच्छे से समझा रखा है। एल्डिहाइड कीटोन मुख्यतः, या पूछ ले आपसे कोई एल्डिहाइड कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, यानी इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी है, तो याद रखना नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश में मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। ये देखो सारी बातें आपको इसके अंदर मेंशन है, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं भाई। इसको पढ़ लिया तो आपको कहीं कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन मर्जी आए आप वहां से पढ़ो, लेकिन नोट्स आप इनको सेलेक्ट करो। और अगर आप टीचर भी हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आपको पढ़ाने के लिए भी ये नोट्स बहुत बेनिफिट हैं। आप आराम से इनको लेकर खुद पढ़कर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का तो एक बार फॉर्मूला ही पूछ लिया था RBSC ने। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, NH2NH2। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। 2,4-DNP नाम से पूछा जाता है इस अभिक्रिया को। 2,4-DNP परीक्षण क्या है। ठीक, इसके बाद क्लीमेंशन अपचयन,
कल जंग होगी। देखो ट्रिक भी कैसी कैसी मैंने बना रखी है, कल जंग होगी यानी क्लीमेंशन ZnHg जंग होगी। इतनी हिंट मिल गई आपको तो काम हो गया आपका, आपको रिएक्शन याद आ जाएगी। वॉल्फ किश्नर अपचयन में देखो मैंने क्या ट्रिक बता रखी है, वो कल गली में आया। क्या बता रहा हूं मैं इसकी ट्रिक, वो कल गली में आया, तो वो से क्या हो जाएगा वॉल्फ किश्नर, के से याद रखोगे KOH और गली से याद रखोगे एथिलीन ग्लाइकोल, यानी वॉल्फ किश्नर में रिएजेंट कौन आने वाला है, KOH और एथिलीन ग्लाइकोल। इतना हिंट मिलना भी भाई बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रिएक्शन तो आपको सारी याद होंगी। एग्जाम में होगा क्या, मिक्सचर हो जाएगा, किसी का रिएजेंट किसी में लिख दोगे, किसी का प्रोडक्ट किसी में बना दोगे, तो हल्की सी हिंट आप दिमाग को देके रखोगे तो सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। टॉलन रिएजेंट का टेस्ट है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। टॉलन अभिकर्मक पूछ ले के क्या है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट है ना, सीधा पूछा जाता है भाई, ठीक है, याद रखना। फेलिंग विलियन अलग अलग पूछ लिया जाता है, फेलिंग विलियन ए क्या है, फेलिंग विलियन बी क्या है, ए है कॉपर सल्फेट, बी क्या है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, ऐसे पूछ लेता। देखो देखो थ्योरी में कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि भाई एक रिएजेंट है, उसकी हम एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो लाल कलर का अवक्षेप मिलता है ना, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, लाल भूरे कलर का, तो उस रिएजेंट का नाम बताओ, और ये लाल भूरा प्रेसिपिटेट भी किसका बना उसका भी नाम बताओ। तो रिएजेंट का नाम क्या हो गया, फेलिंग रिएजेंट, और लाल भूरा अवक्षेप किसका बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। इस तरीके से थ्योरी में भी कई बार प्रश्न बन जाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूछ ले आपसे कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया रही आपकी। सारी बातें मैं आपको फटाफट बता देता हूं जिससे आपको ये ध्यान रहे कि भाई एग्जाम में कौन से पॉइंट आपको ज्यादा पढ़ने हैं। एल्डोल संगनन अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान रहे एल्डोल संगनन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके बाद आएगा कैनिजारो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूं आपको एल्डोल संगनन की। देखो एल्डोल संगनन में करना क्या है, आपको आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, जैसे ये एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ेंगे, तो दूसरे एल्डिहाइड के आपको जो अल्फा कार्बन है ना, उससे आपको दो उठा लेने हैं, क्या, हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के दो तो क्या उठा लो आप, हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे एल्डिहाइड का क्या उठा लो, ऑक्सीजन। यहां से क्या निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल, और फाइनल प्रोडक्ट बना दो। ये लो, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये एल्डोल कंडेंसेशन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ट्रिक दोबारा सुनो, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन उठाओ, पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीजन उठाओ, जल का अणु निकालो, डबल बॉन्ड जोड़ो, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये लो, ये अभी मैंने बना दिया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, पूरा स्टेप चाहिए अच्छे से मैंने रिएक्शन में समझा रखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस एल्डोल, दो अलग अलग एल्डिहाइड आ जाएंगे इसमें, है ना। कैनिजारो, ये दोनों उल्टे हैं, कैनिजारो वो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एल्डोल वो दे देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक ठीक ठीक, ये कैनिजारो हो गया। एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग, इसमें से भी एक खास बात याद रखनी है, फॉर्मेलिन पूछा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% एक्वस सॉल्यूशन को, पानी वाले विलयन को क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। जो हमारी डेड बॉडी होती है ना, मृत जीव जंतु जो होते हैं उनको बचाने के काम आता है, जैसे उनकी डेड बॉडी सड़े ना। जो मांस उद्योग होते हैं ना, मांस वगैरह बेचते हैं, मछली वगैरह, उनको रखा जाता है फॉर्मेलिन में। या बायोलॉजी की लैब में आप देखते होंगे कि भाई बोतल के अंदर मेढक डाल रखे हैं ना, झींगा मछली डाल रखी है, बहुत बुरी बदबू आती है। आजकल तो प्लास्टिक वाले डाल देते हैं, लेकिन पहले आज से 10 एक साल पहले ओरिजिनल रखते थे उनको फॉर्मेलिन के अंदर, ठीक है। तो डेड बॉडी को बचाने के लिए भी इसका यूज करते हैं अपन। फॉर्मेल्डिहाइड का और उपयोग क्या है, बेकेलाइट वगैरह यूरोट्रोपिन बनाने में कई बार उपयोग से भी प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने वो भी लिख दी है, ठीक। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या बातें याद रखनी है वो भी मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। देखो एक तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता रखी है, ओम्स गैप, इसको अच्छे से रट लेना, एक क्वेश्चन आता है कि सक्सीनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम लिखो, स्ट्रक्चर बनाओ। ऑक्जेलिक एसिड, एक कार्बन बढ़ा दूं, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पीमेलिक एसिड, ठीक है। ओम्स गैप शॉर्ट में ट्रिक है, याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ टेबल के अंदर भी पूरा मैंने डिटेल से लिख रखा है, इतनी बातें आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ऑक्जेलिक एसिड से लेके ये एडिपिक एसिड तक, ठीक है। इनको तो खास कर देख ही लेना भाई, पूछी जाती हैं, ठीक। इसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर संकरण, अनुनादी संरचना वगैरह बताए रखी हैं, आप पढ़ ही लोगे। KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। सारी रिएक्शन आपको दिख रही हैं, अच्छे से पढ़ लेना, ये 2022 में ही पूछी गई है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो ग्रीन यार अभिकर्मक से भी दे रखी है,
नेक्स्ट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डाइमर बना लेता है, और डाइमर में इसका अणुभार जस्ट दुगना हो जाता है, और अणुभार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। ठीक है, क्योंकि जितना अणुभार होगा उतना वांडरवाल आकर्षण बल होगा, और जितना वांडरवाल आकर्षण बल होगा उतना ही क्वथनांक कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, ये यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने सारी बातें, डाइमर कैसे बनता है। तो अल्कोहल दे दे और कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, आपसे पूछे किसका क्वथनांक ज्यादा है, एक जगह अल्कोहल दे दे और एक जगह दे दे कार्बोक्सिलिक एसिड, और पूछ ले कि क्वथनांक किसका ज्यादा है, तो याद रहे कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, अल्कोहल का नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में ही होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। ये इनकी नेम रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, नेम रिएक्शन भी मैं बता देता हूँ। एसिडिक कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, है ना, अम्लीय गुण से भी आ जाता है। तो अम्लीय गुण के लिए पूरा ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दे रखी, पूरा ऑर्डर भी लिख रखा है, ये रहा पूरा ऑर्डर। ठीक, अम्लीय गुण बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4-5 फॉर्मूले दे देगा और अम्लीय गुणों को जमाओ, ऐसे बोलेगा। कोई बात भाई आपको इस नोट से बाहर नहीं मिलेगी, चाहे आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे आप आरबीएसई में पढ़ रहे हो। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देख लो, और कोई चीज बाहर मिल जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि सर ये चीज आपने नोट्स में मेंशन नहीं की। ठीक है, क्योंकि पिछले सारी बातों को ध्यान रख के, क्वेश्चंस को देख के उसके बाद नोट से लिखवाए जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण जिसमें CO2 Na2 CO3 के रूप में बाहर निकल जाता है, एल्केन बनता है। अभिक्रिया को पढ़ लेना भाई, बहुत काम का है। सोडा लाइम का रेशो 3:1 होता है। इसमें भी एक बात याद रखना, NaOH का 3 होता है, CaO का 1 होता है। ठीक है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की HVZ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, एक हेलोजन। ठीक है, तो अल्फा एलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसमें। ये देख लो फिर इसका वलय प्रतिस्थापन मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, सारे रीज़न बता रखे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बेंजोइक है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता उसका भी रीज़न लिखवा रखा है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन होगा, ये देखो। ठीक है, सारी बातें आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये नोट्स की सीरीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और किस यूनिट के आपको नोट्स चाहिए लिखना ना भूलें। और ये हमारा नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है आपको, आपको क्या इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वाकई में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हमसे ना भूलें। हम इसी तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।